तो फ्रॉम का सीजन 4 फाइनली खत्म हो चुका है एंड भाई साहब क्या फिनाले था। बॉटल ट्री उखड़ गया, तालिस्मान गायब हो गया एंड फातिमा ने तो पार्टी ही बदल ली। सब बेकार है। हटो, अब मेरी बारी है। बहुत बढ़िया पूरी पूरी साइमन। मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे? तो ये हेलो फ्रेशगढ़ आर्मी के हाल चाल सब बढ़िया है ना। एंड अभी फ्रॉम का सीजन 5 ऑफिशियली कंफर्म हो गया एंड होपफुली 2027 में हमें फाइनली इस मिस्ट्री का कंक्लूजन मिल जाएगा। बट टिल देन हमारा काम है थ्योरीज बनाना एंड डिस्कस करना। एंड टू बी ऑनेस्ट कुछ थ्योरीज तो इतनी क्रेजी हैं कि सुन के दिमाग ही फट जाता है। एंड आज हम ऐसी ही 10 क्रेजी थ्योरीज में डीप डाइव करने वाले हैं, तो देर किस बात की, फटाफट से अपनी वीडियो से कहते हैं लेट्स स्टार्ट। फातिमा इज द गोलेम। सीजन 4 के फिनाले में तो फातिमा सीधा सीधा स्माइली की मदर ही बन गई। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अब बट सीजन फिनाले ने ये आंसर हमें नहीं दिया कि क्या फातिमा अब टाउन वालों के साथ है या फिर मॉन्स्टर के साथ में, क्योंकि एंड में जब हमें दिखा था वो मॉन्स्टर्स के साथ खड़ी थी बट टाउन वालों को बचा रही थी। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या फातिमा मॉन्स्टर्स का साथ देगी या फिर टाउन वालों का? एंड अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, फातिमा ने जो सीजन के स्टार्ट में गोलेम बनाया था वो इस ट्रांजिशन का मेटाफोर था। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, गोलेम जो फातिमा ने बनाया था वो एक ज्यूइश फोल्कलोर से कनेक्टेड गोलेम है, जिसका लेजेंड है कि ये गोलेम एक्चुअली जिंदा हो गया था एंड लोगों की मदद करता था, लेकिन ओवर टाइम वो इतना पावरफुल हो गया कि वो एक हेल्पर की जगह एक थ्रेड बन गया। फाइनली उसे लॉक करना पड़ा था एक चर्च में। एंड थ्योरी की माने तो सेम केस होने वाला है फातिमा के साथ। पहले तो वो अपनी स्ट्रेंथ से मॉन्स्टर को कंट्रोल करेगी एंड टाउन के लोगों की मदद करेगी, बट ओवर टाइम उसकी पावर्स उस पर हावी होने लगेंगी एंड वो फाइनली मॉन्स्टर्स की टीम में शामिल हो जाएगी। बट अनदर थ्योरी ये कहती है कि सीजन 5 में एक्चुअली गोलेम ही जिंदा हो जाएगा, जैसे फोल्कलोर में जिंदा हो जाता है, एंड वो फातिमा की हेल्प करेगा वापस इंसान बनने में या फिर मॉन्स्टर्स से लड़ने में, या फिर शायद मॉन्स्टर्स को फातिमा से बचाने के लिए, या फिर फातिमा को मॉन्स्टर से, आई डोंट नो भाई। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है, फातिमा टाउन के लोगों की हेल्प करेगी, ठीक हो भी पाएगी, या फिर वो ऑलरेडी एक लॉस्ट कॉज है? कमेंट में बता देना। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट थ्योरी पे। क्लारा नेवर गेव talismans टू सोफिया। सो ये एक थ्योरी है जिसपे मैं भी काइंड ऑफ बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब सोफिया को तालिस्मान्स का बैग क्लारा पकड़ाती है, सोफिया कभी तालिस्मान्स को देखती नहीं है ना काउंट करती है, वो बैग को वैसे का वैसा लेकर अपने कंधे पर टांग लेती है। एंड उस मोमेंट में क्लारा के फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही हो या नर्वस हो। कुछ थ्योरीज की माने तो क्लारा एल्जिन के रेजिस्टेंस को देखकर कहीं ना कहीं जाग गई, मतलब चेंज हो गई, एंड मे बी अब वो मैन इन येलो के अगेंस्ट वर्क कर रही है। पर्सनली मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्लारा ने तालिस्मान्स छुपाए तो हैं, बट कितने छुपाए हैं, सारे छुपाए हैं या नहीं, ये नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है उसने अपने लिए एक तालिस्मान रख लिया हो। कंसिडरिंग वो अपनी सेफ्टी के लिए कितने सेल्फिश काम कर चुकी है, तो वो पक्का सारे तालिस्मान सोफिया को नहीं देने वाली, अपनी सेफ्टी तो गारंटी करेगी ही वो। अल्सो कुछ और तालिस्मान जो कि थोड़े समझ रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन में काम आ सकते हैं, वो है जेड एंड टैबिटा जो केव में छोड़ के आए थे, या फिर जो तालिस्मान कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में लगाया गया था, वो दोनों भी हो सकता है बच गए हो सोफिया एंड क्लारा से। सो मे बी इनमें से कोई तालिस्मान सीजन 5 में टाउन के लोगों की मदद करे, या फिर मे बी फातिमा मॉन्स्टर्स को दूर रखने में हेल्प करे टाउन के लोगों की। बट मजा तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि जो टाउन का मैसेकर है वो दोबारा से होने वाला है, एंड इसमें कितने लोग बचेंगे ये तो सीजन 5 में पता चलेगा। बोन्स एक्चुअली प्रोटेक्टेड जेड एंड टैबिटा। सीजन 5 के फाइनल एपिसोड में जब अंधेरा हो जाता है एंड अर्थक्वेक आने लगते हैं, तब उन अर्थक्वेक्स में एक पैटर्न दिखता है कि अर्थक्वेक हमेशा उसी टाइम आते हैं जब जेड एंड टैबिटा को मॉन्स्टर्स पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी वो अर्थक्वेक्स आते हैं। एंड ये कोई डिज्नी मूवी तो है नहीं जहाँ पे हीरो कोइंसिडेंस से बच रहा है अपने प्लॉट आर्मर की वजह से। तो आखिर ऐसा क्या है जो एक्चुअली में हेल्प कर रहा है जेड एंड टैबिटा की? आई मीन बॉय इन व्हाइट इतना पावरफुल तो लग नहीं रहा। एंड यहीं पे क्वेश्चन आता है कि वाज जेड ऑलवेज ट्रू, इवन दो जेड ने एक्चुअली में झूठ बोला था कि बोन्स उन्हें चैम्बर में मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेंगी, बट एक्चुअली वो सच निकल गया। मे बी जैसे लोगों के नाइटमेयर्स इस टाउन में सच हो जाते हैं, वैसे ही होप्स भी सच हो जाती हो। एंड क्योंकि टैबिटा एंड पूरे टाउन को भरोसा था कि बोन्स उस चैम्बर में जेड एंड टैबिटा को प्रोटेक्ट करेंगी, इसलिए एक्चुअली में बोन्स ने जेड एंड टैबिटा को प्रोटेक्ट किया। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसे फ्रॉमवेल में लोगों के नाइटमेयर सच हो जाते हैं, वैसे ही होप्स का ट्रू होना भी पॉसिबल है। हमें पता कि जो चिल्ड्रन सेक्रीफाइस हुए थे उनकी होप्स ने ही बॉटल ट्रीज या फार अवे ट्रीज बनाई थी, तो ये एक्चुअली थ्योरी कुछ एक्सटेंट पे सच हो सकती है। द थिंग कॉजिंग कैबिनेट्स टू मूव इज ईथन।
तो हमें फ्रॉम में एक मिस्टीरियस चीज जो टैबिथा के घर में दिखती है वो है प्लेट्स का उड़ना, ड्रॉर्स, कैबिनेट्स का ओपन शट होना। बट अभी तक शो ने इस चीज के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। बट एक पैटर्न जो हमें इस फिनोमिनन में दिखता है वो है कि जब भी ईथन डिस्ट्रेस्ड होता है तभी ये फिनोमिनन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी जो चीज इस फिनोमिनन को कॉज करती है वो कोई और नहीं बल्कि ईथन ही है, क्योंकि जैसे जूली के पास स्टोरी वॉकिंग की एबिलिटी है वैसे ही ईथन के पास कोई साइकिक एबिलिटी है जो उसके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। एंड मे बी सीजन 5 में इस पावर को और एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि इस पावर का यूज ईथन मैन इन येलो के अगेंस्ट कर पाए। एंड नॉट गोना लाई, ये थ्योरी एक्चुअली में काफी प्रॉमिसिंग है। बट इससे एक क्वेश्चन एंड काइंड ऑफ थ्योरी जो मैं सोच रहा हूँ वो है कि बॉटल, ट्री एंड विक्टर, क्योंकि अगर टैबिथा के बच्चों के पास कोई स्पेशल पावर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि विक्टर के पास भी कोई स्पेशल पावर हो। एंड एक पावर जो मेरे दिमाग में आती है वो है बॉटल ट्री टेलीपोर्टेशन। मतलब खुद ही देखो, जब सीजन 1 में कॉलोनी हाउस मैसेकर हुआ था तब विक्टर ने जूली को बॉटल ट्री पे ले जाके पास भेज दिया था जहाँ वो एक्चुअली सेफ रहेगी। एंड जब टैबिथा भी बॉटल ट्री से पहली बार लाइट हाउस जाती है वो विक्टर के गाइडेंस पे ही जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विक्टर अपने ब्रेन से फार अवे ट्रीज को कंट्रोल कर रहा हो, मतलब उसकी टेलीपोर्टेशन कहाँ होगी इसको कंट्रोल कर सकता हो। पैटी विल लीड टू जेड्स डेथ। सीजन 5 के एंड में पैटी का सर्वाइवल एंड ओवरली ड्रामेटिक बिहेवियर कहीं ना कहीं अब ये बात दिखा रहा है कि कैसे प्रीवियस साइकिल्स में जेड को टाउन के लोग मार देते हैं। एंड कुछ फैंस की माने तो फिर से ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पैटी डेफिनेटली टाउन में तहलका मचाएगी कि कैसे जेड की आइडिया की वजह से टाउन गुस्सा हो गया है एंड तालिस्मान गायब हो गए। एंड इसकी वजह से फिर से टाउन में लोग जेड एंड टैबिथा के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। एंड जैसे प्रीवियस के साइकिल्स में जेड की डेथ हुई थी वैसे ही कहीं ये चीज दोबारा से जेड की डेथ का रीजन ना बन जाए। बट पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि जेड को एक्चुअली इस बार कोई बचा लेगा या फिर मतलब जेड इस बार सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि आई थिंक रिचुअल बिना जेड के पूरा नहीं होने वाला है। तो ही विल हैव टू सर्वाइव अगर इन्हें इस टाउन के बाहर निकलना है। अब उसे कौन बचाएगा, बॉयड, डोना, टैबिथा या कोई और, ये तो हमें पता चलेगा सीजन 5 में ही। द टाउन इज अलाइव। तो सीजन 1 में हमें विक्टर एंड ईथन के बीच एक डायलॉग दिखता है जिसमें विक्टर ट्रीज को डिस्टेंस में काउंट कर रहा होता है। एंड जब ईथन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो बताता है ट्रीज यानी कि फॉरेस्ट लाइन एक्चुअली मूव करती है फ्रॉम टाउन में। एंड जब वो क्लोजर होती है तब वो एक बुरा साइन होता है। तो ये एक चीज क्लियर कर देती है कि फ्रॉमविल में फॉरेस्ट कोई नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं है। एंड फैंस ने थ्योराइज किया है कि फ्रॉमविल का फॉरेस्ट एक्चुअली में एक अलाइव एंटिटी है। सीजन 1 में जब टैबिथा एंड फैमिली फ्रॉमविल का चक्कर लगा रहे होते हैं अपनी आरवी में तब हर टर्न में एक ना एक चीज डिफरेंट होती है या फिर मिसिंग होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फॉरेस्ट एक्चुअली हर बार इल्यूजन मेंटेन ना कर पा रहा हो एंड हर बार कोई ना कोई डिफरेंस या इम्परफेक्शन फॉरेस्ट में दिखता हो, या फिर टाउन एक्चुअली रियल वर्ल्ड को मिमिक करने का ट्राई करता हो बट प्रॉपरली ना कर पाता हो। एंड यही मिस्टेक्स दिखाती हैं कि वो ये परफेक्टली नहीं कर पा रहा। मे बी यही रीजन है कि मोटेल का साइन हमें फ्रॉमविल में दिखता है बट मोटेल नहीं दिखता। द स्पाइडर इज नॉट रैंडम। तो सीजन 1 से एक मिस्ट्री जिसको लिटरली फ्रॉम के राइटर्स ने दोबारा टच तक नहीं किया वो है स्पाइडर्स एंड स्पाइडर वेब। सीजन 1 में जब बर्ड जंगल में जाता है उसके टेंट को रात में कोई खींचता है एंड उसके बाद वो सुबह एक टोटली डिफरेंट एरिया में निकलते हैं जो एकदम स्पाइडर वेब से भरी होती है। एंड यहीं से एक क्रेजी थ्योरी स्टार्ट होती है, क्या हो अगर स्पाइडर ही मेन विलन है, मतलब मैन इन येलो शिफ्ट कर सकता है, बॉय इन व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनता है एंड मॉन्स्टर्स भी एक्चुअली रात में जागते हैं। सो मच स्पाइडर लाइक। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा टाउन ही एक स्पाइडर वेब है, तभी रोड्स कहीं एंड नहीं होती, जंगल आगे पीछे मूव करता है जैसे एक स्पाइडर अपना जाल बुन रही हो। also एक पेंटिंग में हमें एक जाइंट स्पाइडर दिखती है विद समथिंग लाइक रेन एंड वो आसमान से आ रही है। तो हु नोस, अब डेफिनेटली ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ बाउंड्स लग रही है बट एट द एंड ऑफ द डे सीरीज भी फ्रॉम है एंड कुछ भी हो सकता है फ्रॉम में, तो मतलब किसे ही भरोसा है। थैंकफुली शो रनर्स ने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि सीजन 5 में स्पाइडर की भी स्टोरी लाइन एक्सप्लोर करेंगे अपने Q&A में, जो बाय द वे अगर तुम्हें उस Q&A के बारे में नहीं पता है जो फ्रॉम के राइटर्स ने किया था तो आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, जाके देख लो, मैंने उस पर एक वीडियो बना दी थी। तो सीजन 5 में स्पाइडर्स तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, ये तो कंफर्म्ड है। द मैन इन येलो इज जस्ट अ पॉन। अभी तक हमें जो भी दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें दो मेन पावर्स दिखती हैं फ्रॉम टाउन में, एक मैन इन येलो जो इविल है एंड दूसरा बॉय इन व्हाइट जो गुड है। एंड अभी तो ये टाउन की साइकिल इन दो पावर्स के बीच एक गेम की तरह बिहेव करती है। बट कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमने अभी तक मेन रीजन बिहाइंड ऑल दिस, वो एंटिटी जिसने ये सब चालू किया वो अभी तक दिखा ही नहीं है। एंड मैन इन येलो तो बस एक मैसेंजर है, मैनेजर कह सकते हैं। हमें एक मैन इन रेड सूट का एक ग्लिम्स पहले मिल चुका है पेंटिंग्स में एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरीज वही एक्चुअली मेन विलन है।
ने, द क्रिएटर ऑफ दिस लूप, एंड वो फाइनली हमें सीजन 5 में ही दिखेगा। एंड अगर ये थ्योरी सच हुई तो वन हेल ऑफ अ ट्विस्ट आने वाला है सीजन 5 में। जूलीज स्टोरी वॉकिंग इज द रीजन ऑफ द टाउन्स एग्जिस्टेंस। सीजन 3 के बाद सबसे ज्यादा डिस्कशन आई थिंक किसी बात पे हुआ है तो वो है जूली की स्टोरी वॉकिंग, क्योंकि सीजन 3 के एंड में जब स्टोरी वॉकिंग का ग्लिम्स मिला था तो फैंस को लगा था कि सीजन 4 में स्टोरी वॉकिंग एक मेन रोल निभाएगी, बट सीजन 4 में तो स्टोरी वॉकिंग को एकदम इग्नोर सा ही कर दिया। एंड फ्रॉम के राइटर से जब इसके बारे में पूछा गया Q&A में तो उन्होंने एक क्रेजी हिंट छोड़ा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंजिंग द स्टोरी एज अपोज्ड टू रियलाइजिंग यू आर द रीजन इट हैपेंड दैट वे इन द फर्स्ट प्लेस। ये लाइन एक चीज इंडिकेट करती है कि मे बी जूली पास में जाके कुछ ऐसा करेगी जिससे कोई ऐसा रिएक्शन होगा जो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। एंड कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग मे बी जूली की स्टोरी वॉकिंग ही रीजन बन सकती है इस टाइम लूप के स्टार्ट होने का। लाइक मे बी जूली एकदम से स्टोरी के स्टार्ट में चली जाए एंड कुछ ऐसा कर दे जिससे ये लूप ही स्टार्ट हो जाए। बट तुम्हें क्या लगता है कि राइटर्स ने ये जो हिंट दिया है उसका क्या मतलब हो सकता है? कमेंट्स में बताना। मैन इन येलो एंड बॉय इन व्हाइट आर फादर एंड सन। अब सीजन 5 के एंड में जब बॉय इन व्हाइट एंड सोफिया मिलते हैं तो एक बार को मुझे लगा था कि दोनों एक्चुअली में मिले हुए हैं, बट एटलीस्ट वो तो क्लैरिफाई हो गया कि दे आर अगेंस्ट ईच अदर। अब जब सोफिया एके मैन इन येलो बॉय इन व्हाइट से मिलता है तो सोफिया कहती है लुक एट यू ऑल ग्रोन अप, जो कि ये दिखाता है कि मैन इन येलो एंड बॉय इन व्हाइट एक्चुअली फ्रीक्वेंटली एक दूसरे को नहीं देखते हैं या फिर एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। बट इसके बाद भी काफी सिमिलैरिटीज जो हमें दोनों में दिखती हैं जो उनको एक दूसरे के काफी फेमिलियर बनाती हैं, जैसे कि बॉय इन व्हाइट एंड मैन इन येलो दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। अब ये टाउन का रूल है या फिर उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, ये तो हमें पता नहीं, बट ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो एक दूसरे को डायरेक्टली हर्ट नहीं करते एंड दोनों नॉर्मली बात करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते हो या फिर एक दूसरे को समझते हो। एंड इसी की वजह से काफी फैंस थ्योराइज कर रहे हैं कि बॉय इन व्हाइट एंड मैन इन येलो एक्चुअली बाप बेटे हैं। एंड बॉय इन व्हाइट वन ऑफ द सन्स है जिसको मैन इन येलो ने सेक्रीफाइस करा था, एंड क्योंकि मैन इन येलो ने ही डेविल से डील की थी इसकी वजह से उसका खुद का बेटा एक पॉजिटिव फोर्स बन गया टू बैलेंस थिंग्स इन द टाउन। एंड यही रीजन है कि बॉय इन व्हाइट एक्चुअली मैन इन येलो के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बाप बाप होता है। एंड मे बी इसीलिए बॉय इन व्हाइट मैन इन येलो को खुद काउंटर नहीं करता बट रैदर लोगों को उससे बचाता है। बट ये थ्योरी डेफिनेटली काफी वीक सपोर्ट पे खड़ी है बिकॉज अभी हमें दोनों कैरेक्टर्स के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता है एक्सेप्ट कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। बट तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट्स में बता देना। एंड यहीं पर रैप होती है हमारी फ्रॉम के सीजन 5 से रिलेटेड टॉप 10 क्रेजीएस्ट फैन थ्योरीज। वीडियो लाइक कर देना वरना तुम्हारे घर का तालिस्मान मैं निकाल दूंगा। एंड कमेंट में बताओ अगर कोई थ्योरी तुमने बनाई हो सीजन 5 के लिए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि हम एनिमे मूवी सीरीज पे रिकमेंडेशन, टियर लिस्ट, डार्क फैक्ट्स, थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स लाते रहते हैं। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ऑल पे और इंडियाज बेस्ट सिनेमा कंटेंट। बाकी अगर तुम्हें फ्रॉम के जैसी ही 5 माइंड बेंडिंग एनिमे देखनी है तो सामने आ रही वीडियो पे क्लिक कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।